नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ बबीता बिस्ट। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, यानी हम लोग डाकू बन चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है। और बस में हम चले गए हैं, मैं, मम्मी जी, आंटी जी, हम 3 लोग जा रहे हैं। बस में अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं है क्योंकि हम लोग टाइम ऐसे जा ही रहे हैं, 10:30 से 11 बज गए थे। बस से उतरने के बाद काफ़ी ट्रैफिक भी हो रहा था और ऊपर पुल था, इसलिए हम लोगों ने अंडरपास से क्रॉस करने का सोचा। और उतरते के साथ रिक्शा मिला, रिक्शा में बैठ के फिर हम लोग गए। पता चला मार्केट तो सब बंद है, एक जगह खुली थी और यहाँ पे टोकन निकल रहे थे और अम्बेडकर जयंती थी, इसलिए भंडारा भी हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यानी मम्मी भी बोल रही थी। और ये देखो, हम लोग आ ही रहे थे कि एक घोड़ा पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो रास्ते में गिर गया था। फिर हमने सोचा कि चलो कोई मार्केट तो चलते हैं। तो हमें ये दिखी मार्केट सीलमपुर पे। तो हम सीलमपुर आ गए और यहाँ पे लहंगे और सूट ज़्यादा दिख रहे थे। तो यहाँ पे मोस्टली यही बिकते हैं शायद। तो ये हमने यहीं से परचेज़ किया, मैंने अपनी शॉपिंग भी यहीं से की। और ये देखो, मैं यहाँ पे लहंगा लेने आई हूँ। लहंगे को लेकिन मैंने सस्पेंस रखा है, आपको दिखाऊंगी शादी में ही। और ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान भी है, बट मैंने परचेज़ अभी यहाँ से नहीं किया, बस कुछ ही परचेज़ किया था। और अब आती है भव्य की बारी। भव्य के लिए बहुत मुश्किल से कपड़े मिले, मतलब मेरा था कि आज के दिन में ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और ये मैंने यहाँ से इसका फाइनली खरीद लिया। और मम्मी जी मेरा लहंगा उठा के चल रही है। और मैं, ये देखो, मैंने भव्य की ड्रेस और छोटा मोटा जो हमने आइटम लिया था, मम्मी जी के लिए भी लिया था, सूट वगैरह, और मम्मी जी के लिए भी और भी चीज़ ली थी। तो वो सारी चीज़ें मैं लेके चल रही हूँ। और बाकी आंटी तो फ्रेंड्स मुझे अब गाली दे शॉपिंग ही करने रही है। आएंगे तो थकना तो पड़ेगा ही ना। कोई बात नहीं, इनसे बोलूँगी कि घर पे आ जाओ और मैं इनके पैर मालिश कर दूँगी। तो आंटी जी बहुत थक चुकी हैं और इसलिए मैंने कहा चलो इस बहाने ये भी खा लो, चलो आप थक गए हो तो इनको शर्म आ जाती है। और फाइनली हम बस का वेट कर रहे थे, लेकिन अब एक बस में सिर्फ हम तीनों ही थे क्योंकि हम थक गए थे। और हमने सोचा जो बस मिले वो उसमें चलो, और बहुत लेट हो चुका था, बहुत ही लेट हो चुका था। और फिर हमें जो भी बस मिली, और हमने सोचा ये यू टर्न लेके आएगी, बट ये यू टर्न लेके नहीं आई यार। और हम पता नहीं कौन से कोने में चले गए थे। पर फिर भी हमने सोचा, अब एसी वाली बस थी तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था यार। आंटी इतनी थक गई थी, वो बोल रही थी जहाँ भी जाएगी घर पहुँच ही जाएंगे। तो फाइनली इससे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम घर पहुँच गए थे, बहुत लेट पहुँचे थे। और भव्या को अब मैं क्या ही बताऊँ, उसने एक एक कपड़े बोला कि मुझे पहनाओ, तो हमने उसे एक एक करके सारे कपड़े पहनाए। और ये देखो पाकिस्तानी सूट मेरी लड़की का। तो इसका सस्पेंस तो हमने खोल दिया है क्योंकि फिर यार ये बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पहनाओ मुझे पहनाओ। तो इसका सस्पेंस हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इसके पापा को मुझे दिखाना है, तो मैं उनको इसके थ्रू ही दिखा सकती हूँ। और मेरी बेटी बहुत खुश हो गई थी, उसकी खुशी आप इसमें देख सकते हो, झलक रही है फेस में अलग से ही उसकी खुशी। तो हैप्पी रहिएगा और आपको बाद में लुक दिखाऊंगी शादी में।